कोण छे आ माणस? सकल जगामध्ये छान आमचे प्रियकर हिंदुस्थान, तुझ्या जलाही अनंत पितरा दिले तिलांजली दान. છેલ્લા કેટલાય વર્ષથી આ માણસ જેલની દિવાલો પર કોલસાના ટુકડાથી મરાઠીમાં કવિતાઓ લખી રહ્યો છે. पुण्यभूमी तू, पितृभूमी तू, तू आमचं अभिमान. सकल जगामध्ये छान आमचे प्रियकर हिंदुस्थान. कैदियों को देशभक्ति सिखा रहा है तू, फिर से हिंदू बना रहा है तू, ब्रिटिश सरकार का गद्दार. कैसा आदमी है ये बानी साहब? ये खोज तो मैं पिछले कितने सालों से कर रहा हूं. कौन हूं मैं छोटा, बैल की तरह तेल पिलाया, भूखा रखा, अंधेरे में रखा, एनिमल की तरह पीछा. फिर भी ये न ठगता है, न रोता है, न गिड़गिड़ाता है, न टूटता है. न जाने किस मिट्टी का बना है ये. हिंदुस्तान की माटी हूं मैं, धैर्य की परिपाटी हूं मैं. तुम जुल्मों के पहाड़ उठाओ, स्वतंत्रता का पाठी हूं मैं. हाँ, भागुर का ब्राह्मण हूं मैं, भारत माँ का कंकड़ हूं मैं. क्रांति की एक रचकड़ हूं मैं, विनायक दामोदर सावरकर. यूं तो कारावासी हूं मैं, झांसी हूं, सुभाषी हूं मैं. गोरों की गलफांसी हूं मैं, आजादी का प्यासी हूं मैं. वंदे मातरम. सावरकर, सेलुलर जेल का रूल तुमने फिर एक बार तोड़ा है. जेल की ये दीवारी तुम्हारी कविता के लिए नहीं बनी है. तो गिरा दो. नॉनसेंस. मैं इसका नामो निशान मिटा दूंगा. कोयले से लिखी हुई राष्ट्र प्रेम की शुभ्र कविता है ये मिस्टर बारी. दीवारों से नामो निशान मिटेगा, लेकिन सावरकर के दिल से हिंदुस्तान कैसे मिटाओगे? Is it? Oh. Is it so? Yes. ऐसे ऐसे मिटाऊंगा मैं तुम्हारे दिल से हिंदुस्तान को. You must sorry. That reminds me my purpose of visit to your cell. कंप्लेन आई है कि आज भी 6 रतल तेल कम निकाला है तुमने, तो तुम्हें 6 दिन तो खानी पड़ेगी. यस, यू आर ए स्ट्रॉन्ग मैन. सावरकर, तुम तो टॉलरेट कर लोगे. यू डू द ऑनर्स. मारो और मारो.
अंग्रेजों से वफादारी में तो तुम कुत्ते से भी एक कदम आगे हो। मारो। तुम क्रांतिकारी को मार सकते हो, क्रांति को नहीं। क्रांति गोलियों से उड़ाई नहीं जाती, फांसी पर लटकाई नहीं जाती, ये न कैद होती है न जलाई जाती है। Shut your mouth! क्रांति एक विचार है, एक कल्पना है, एक कविता है। सावरकर ही क्रांति है और क्रांति ही सावरकर है। चुप है। शाला, शाला मरता भी नहीं और थकता भी नहीं है। आज भी इसे खाना मत देना। Tell him, भूखा मारो इसे। बस थक गए मिस्टर बारी? अभी छाती से लहू कहाँ निकला है? और हाँ, जिसे तुम खाना कह रहे हो वो दुनिया का सबसे गंदा खाना है। सब्जी में से रोज जिंदा कीड़े निकलते हैं, चावल के साथ चूहे पका दिए जाते हैं, दाल में हमेशा केरोसिन की बदबू आती है। मिस्टर बारी, जो खाना खाकर हम सालों से इस जेल में जिंदा हैं, तो एक दिन भी खाकर देखो, सीधे मर जाओगे। Shut your mouth! बंद कर दो इसे। मुझे इसका मुंह नहीं देखना है। मुझे भी। मुझे सिर्फ आजादी देखनी है। वीर विनायक दामोदर सावरकर, उठो। कौन है? चले जाओ, बारी देख लेगा तो तुम्हें भी खाना नहीं मिलेगा। मैं क्रांति वीरों के रक्त से तृप्त हूं सावरकर। मतलब? तुम्हारे दिल में भी मैं ही हूं। कौन हो तुम? बंगाल से, पंजाब या महाराष्ट्र से? भारत से। पहेलियां मत बुझाओ। पूरे दिन में सिर्फ 3 कलश पानी यहाँ पीने को मिलता है। ज्यादा बोलूंगा तो रात नहीं निकलेगी, और गुलामी की रातें बड़ी लंबी होती हैं। मैंने तुम्हारे बेटे प्रभाकर की अंतिम यात्रा में कंधा दिया है सावरकर। मेरे बेटे को कैसे जानते हो तुम? तुम्हारी पत्नी यमुना देवी जब विरह के अश्रु बहाती है, तब मैं उनके अश्रु हथेली में समा लेता हूं, ताकि वो अंगारा न बन जाए। अंग्रेजों ने कुछ जानने के लिए किसी बहरूपी को भेजा है क्या? मारने से नहीं टूटा तो बारी साइकोलॉजिकल खेल खेल रहा है मुझसे। निकल जाओ। मित्र मेला। हाँ? 1 जनवरी 1900 के साल में तुमने भागूर में अपने दोस्तों के साथ मित्र मेला की शुरुआत की थी। ये सब तुम्हें कैसे पता? विनायक, जब से तुमने होश संभाला है, मैं तो तभी से तुम्हारे साथ हूं। अरे भाई, आखिर तुम हो कौन? मैं तिरंगा हूं सावरकर, आजाद भारत का राष्ट्रध्वज, देश का भविष्य। क्या? तिरंगा? देश आजाद हो गया? वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, वंदे मातरम। देश आजाद हो गया? बहुत जल्द होगा सावरकर। तुम्हारी कविता जन जन में गूंजेगी। जयोस्तुते जयोस्तुते श्री महान मंगले शिवास्पदे शुभदे स्वतंत्रते भगवती त्वाम महम यशोयुता वंदे। हे आधम रक्त रंजिते सृजन पूजिते श्री स्वतंत्रते श्री स्वतंत्रते
श्री स्वतंत्रते। ये मेरा सौभाग्य है कि तिरंगा स्वयं मुझसे मिलने अंडमान की इस काल कोठरी में आया है। मेरा भी। तुम्ही कसे आहात? यांच्या मनात देशप्रेमची ज्योत अखंड प्रज्वलित असते तो माणूस नेहमीच मजेतच असतो। वीर सावरकर, तुम्हारे लिए देशवासियों में बहुत सी भ्रमणाएं फैली हुई है। इसीलिए मैं कितने दशकों का टाइम ट्रैवल करके तुमसे मिलने आया हूं। सोचा कुछ सवाल तुमसे ही पूछ लूं। बेझिझक पूछिए। तुम्हारी प्रेरणा? चाफेकर बंधु, तुम्हारा मन क्या कहता है? मन को मां की मुक्ति में लगा दिया। और दिल? एक ही था, देश के नाम कर दिए। क्रांति क्या है सावरकर? एक स्थिर सत्य। और यह बात सर्वथा असंभव है कि सत्य हर अवस्था में मधुर और दर्शनीय हो। क्रांति का उद्देश्य? गोरों से बदला नहीं, राष्ट्र का उद्धार। तुम्हारा स्वप्न? आजाद और अखंड भारत। तुम्हारी इच्छा? स्वतंत्र देवी का साक्षात्कार। तुम्हारा शस्त्र? मेरी कलम और जबान। तुम्हारी प्रतिज्ञा क्या है? स्वतंत्र देवी के खप्पर को निज रक्त से भरने की। टूट गए हो? ज्यादा मजबूत हुआ। आत्महत्या का विचार नहीं आता? जिसके हृदय में आत्मश्रद्धा की ज्योत प्रज्वलित हो वो आत्महत्या नहीं करते। वाह सावरकर, तुम्हारे खाने के बर्तन कहाँ हैं? बस ये एक ही पात्र दिया है कम बख्तों ने। इसी में खाना है और इसी में शौच भी जाना है। नींद आती है? हाँ, पर इस व्यवहार पर नहीं। तो किस पर? अब भी सोए हुए हिंदुओं पर। तुम्हारी दिनचर्या? रोज सुबह ब्रिटिश की गाली से जागता हूँ, बैल की तरह कोल्हू में जुटता हूँ, दोपहर का खाना खड़े खड़े ही खाता हूँ और चक्की चलाते वक्त ये हरामजादे पेशाब भी नहीं जाने देते। शाम होते होते एक बैल से भी ज्यादा तेल निकाल के देता हूँ, पर हाँ, टूटता नहीं हूँ। मैं जंजीरों में भी आजाद हूँ और वो अफसर होते हुए भी लाचार। मैं निशब्द हूं वीर सावरकर, और मेरे पास शब्द के सिवा कुछ नहीं है। इतना जुल्म क्यों सहन किया? आतताइयों से टूट जाए वो हिंदू नहीं। वीरता और धीरता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। असुरों की यातना तो अवतारों ने भी सहन की थी। सत्य के पथ पर जो सहन करता है वो एक ना एक दिन जरूर जीतता है। हारो नहीं, हिम्मत से लड़ो। यही तो हिंदुत्व का लक्षण है। वीर सावरकर, तुम क्रांति के अग्नि कण हो। हर युग में कोई ना कोई सावरकर आता रहेगा और क्रांति के इस अनुष्ठान को, बलिदान की यज्ञ वेदी को स्वयं का होम करके प्रज्वलित करता रहेगा। एक आखिरी सवाल, तुम्हारी हिंदुत्व की व्याख्या क्या है? ये तो मैं आजाद होके बताऊंगा। फिलहाल तो ये कविता यहां लिखी है, पढ़ लीजिए। और हाँ, आप तो मेरे जीवन के किसी भी साल में प्रवेश कर सकते हैं ना, तो जाइए, हिंदुत्व की मेरी व्याख्या खुद ही पाई। वंदे मातरम। वंदे मातरम। तुम ही, हम ही, सकल हिंदू बंधु बंधु। वाह, चलो હિન્દુત્વની વ્યાખ્યા માટે ઈસવીસન 1921માં રત્નાગિરીમાં જઈએ. तुम्ही आम्ही सकल हिंदू बंधू बंधू, तो महादेव जी पिता आपुला चला तया बंधू. एकच देश हा आपुल्या प्रेमाचा, एकच छंद जीवाचा कवनाचा, एकच धर्म हा आम्हा सकळाचा. ही हिंदू जातीची गंगा आम्ही तिचे सकल बिंदू बिंदू. तुम्ही आम्ही सकल हिंदू बंधू बंधू. वंदे मातरम. केशव, केशव, हम पकड़े तो नहीं जाएंगे ना? आवाज मत करो, दबी पांव चली आओ. पैरों की भी आवाज नहीं आनी चाहिए. आओ. अगर किसी ने देख लिया तो? कोई नहीं दिखेगा गीता,
कोई देखे उससे पहले ही हम निकल जाएंगे। खबरदार केशव, तुम्हें क्या लगा किसी को पता नहीं चलेगा? अरे सुनो गांव वालों, अरे यहाँ अनर्थ होते होते बचा है। केशव और गीता चुपके से मंदिर में जाने की कोशिश कर रहे थे। केशव, अगर दूसरी बार मंदिर में पैर रखने की कोशिश करोगे तो जान से हाथ धो बैठोगे। हम तुम्हें अपवित्र मानते हैं, तो तुम्हारे स्पर्श मात्र से हमारे ईश्वर अपवित्र हो जाएंगे, ऐसा हम मानते हैं। निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, निकलो। ईश्वर सिर्फ आपके ही है पुजारी जी। क्या सबके ईश्वर अलग अलग होते हैं? क्या हमारी रगों में काला खून बह रहा है? अगं बाई, लाज नाही वाटतं का तुला? पुजारी जी के सामने बोल रहे हमें माफ कर दो पुजारी जी, मैं पेट से हूँ, मुझे खून की उल्टियाँ हुई थी। मेरा बच्चा गिर ना जाए इसलिए इस मंदिर की चौखट पर दर्शन करने हम चोरी छिपे आए थे। हमारी भूल हो गई, हमें माफ कर दीजिए। चलो केशव, इस जन्म में हमारे नसीब में भगवान के दर्शन नहीं है। चलो। रुको गीता और केशव, रुको। हमारे मंदिर में तुम्हारा स्वागत है, हम ले जाएंगे तुम्हें। अरे कौन है? हमारा धर्म भ्रष्ट करने आए हो? आखिर कौन से मंदिर में प्रवेश दिलाओगे इन्हें? तुम आखिर हो कौन? मेरा नाम डेविड है और ये स्टेफी है। गीता बहन, हम तुम्हें जहाँ ले जाएंगे गॉड तो वहाँ भी है, चलो। नहीं नहीं, मैं मेरा धर्म नहीं बदलूंगी। केशव, मैं मेरे बच्चे को। अरे किस धर्म की बात कर रही हो गीता? इस धर्म की जहाँ सदियों से हमें गाली गलौज और तिरस्कार के अलावा कुछ नहीं मिला है। इस तिरस्कार के कारण ही मैं दिलीप से डेविड बना और ये संध्या से स्टेफी। केशव, ज्यादा सोचो मत, वहाँ वैसे भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं और हमारा धर्म सबको स्वीकार करता है। फ्रॉम नाउ नो हरिओम, हरि अप। गीता, धर्म बदल लो। ना कोई घंटी है, ना तिलक, ना कर्मकांड, ना कपड़ों का बंधन है, ना खाने पीने का। हमारे रिलीजन में फ्रीडम ही फ्रीडम है। नाम बदलेगा, लिबास बदलेगा और जीवन भी। और बदले में क्या मिलेगा? नई पहचान मिलेगी, अंग्रेज सरकार में नौकरी मिलेगी और बहुत सारे पैसे भी। वैसे भी एक दो हिंदू कम हो जाएंगे तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किंतु हिंदुस्तान को फर्क पड़ेगा। अस्पृश्यता समूची मानव जाति के लिए कलंक है और पिछले 1200 सालों से हमारी गुलामी का कारण भी। मैं विनायक दामोदर सावरकर, जिनको आप अपवित्र मानते हैं, उनका मंदिर में प्रवेश का समर्थन करता हूं। किंतु सावरकर, ईश्वर अपवित्र होंगे। जिसे अपवित्र किया जाए वो ईश्वर नहीं, मान्यताएं हैं। ईश्वर पतित पावन है, सच्चिदानंद स्वरूप है, मानव मात्र उसी की संतान है। तुम पशु पक्षियों को छूते हो, कुत्तों और बिल्लियों को प्यार कर सकते हो और एक मनुष्य के साथ इतना तिरस्कार कैसे कर सकते हो? हिंदुत्व में कोई छुआछूत है ही नहीं। हिंदुत्व वही किसी पिटी पुरानों वाली कथा। हंस लो, मगर याद रहे मिस्टर एंड मिसेस डेविड, इस धरती पर जब कोई पंथ, कोई मजहब, कोई रिलीजन नहीं था, तब से हिंदुत्व था।
ये सनातन है, था और रहेगा। ऊर्ध्वमूल मधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसी यस्य परिणानी यस्तम वेद स वेदवित्। एक्सक्यूज मी, हिंदू? कौन है हिंदू? और आखिर क्या है ये हिंदुत्व की व्याख्या जो आप इतना चिल्ला रहे हो? क्यों न चिल्लाऊं? इस खून के एक एक कतरे में हिंदुत्व है। जिसने भी सिंधु नदी का पानी पिया वो सारे हिंदू। हिंदू और हिंदुत्व केवल शब्द नहीं, एक संपूर्ण इतिहास है जिसके लिए हमारे शूरवीर योद्धा शालिवाहन से शिवाजी तक शत्रुओं से शताब्दियों तक लड़े, जिए और मर मिटे। वो नाम है हिंदुत्व। गोस्वामी तुलसीदास, वाल्मीकि और वेद व्यास ने जिसका गौरव गान गाया वो नाम है हिंदुत्व। महाराणा प्रताप का व्रत है तो मां सीता का सत है हिंदुत्व। केशव के सुदर्शन की धार, गीता का सार और लक्ष्मीबाई की तलवार है हिंदुत्व। यमुना, जी स्वामी। आज संक्रांति का पवित्र दिन है और ये हमारी बहन गीता तुम्हें हल्दी कुमकुम लगा सकती है। बोलो यमुना। सावरकर, ये क्या कर रहे हो तुम? बोलो यमुना। बिल्कुल स्वामी, मैं आपकी पत्नी हूँ। मानव धर्म ही सच्चा धर्म है। आओ गीता, मुझे हल्दी लगाओ। यमुना दीदी, मैं कैसे छू सकती हूँ? हमें तो सिर्फ मंदिर जाना था। हमें तो सब निम्न समझते हैं। एग्जैक्टली, पर हमारे यहाँ सब इक्वल है। हमारे साथ चलो। हाँ गीता और केशव, हमारे साथ चलो। जाति जीने के लिए होती है, दिखाने के लिए नहीं। आओ गीता, डरो मत। आओ। केशव, हर हिंदू मेरा भाई है। जन्म और जाति पूर्व जन्मों के संचित कर्मों का परिणाम है। आओ केशव, मुझे वचन दो कि जब भी मेरा देहांत हो तब तुम मुझे कंधा दोगे, तभी मुझे सद्गति प्राप्त होगी। नहीं विनायक भाव, नहीं। वचन दो। आओ भाइयों, हिंदू बनो। न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, केवल हिंदू जो सबका स्वीकार करे, अन्याय का प्रतिकार करे और प्रकृति को प्यार करे। ऐसा हिंदुत्व हृदय में दृढ़ करो। सावरकर जी, भरोसा रखना, हम सब कुछ सह लेंगे। किंतु हमारा हिंदू धर्म नहीं बदलेंगे, नहीं बदलेंगे। सावरकर, तुमने तो हमारी आंखें खोल दी। भाई केशव, बहन गीता, मंदिर में आपका स्वागत है। आओ। भाई डेविड, तुम्हें भी फिर से दिलीप बनने का जब भी मन करे तो घर वापसी कर लेना। मंदिर के द्वार खुले हैं, शुद्धिकरण संभव है। ग्रामजनों, अगर किसी दिन दिलीप और संध्या भी मंदिर आए तो इनका भी स्वागत करना। याद रहे भाइयों बहनों, हिंदुस्तान की धरती पर या तो हिंदू है या पूर्व हिंदू, हम सब एक ही सिंधु के बिंदु।